भारत का 2023 का बजट पारित हो चुका है और इसी बीच हमारे साथ रेलवे बोर्ड से सुखबीर सिंह जी है। आइए जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस बजट को और रेलवे के पर्सपेक्टिव से 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। सुखबीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो बजट है बहुत अच्छा बजट है, एक्सेलेंट बजट है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि ये पेपर प्लानिंग से के बजाय स्पीडियड प्लान्ड डेवलपमेंट का बजट है। इसका मतलब है कि जो भी हमारी समस्या हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है और उसको मिशन मोड में करने का एक बजट है, जिससे हमारे देश के सभी देशवासियों को फ़ायदा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेलवे जो है एक भारत की बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट व्हीकल है। तो जब ये डेवलपमेंट व्हीकल आगे बढ़ेगी, ग्रो होगी, तो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं इसको बजट को बहुत अच्छा बजट देखता हूँ और इससे भारत के ग्रोथ की जो जर्नी है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। सर, रेलवे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। रेलवे सबसे बड़ा रोज़गार निर्मित करता है, केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला डिपार्टमेंट है। तो रोज़गार के हिसाब से आप कैसे देखते हैं सर, इसमें क्या अपेक्षा है? मैं आपको इस बजट के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा, फिर रोज़गार के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय रेल में सबसे अच्छा है, भारतीय रेल आगे मिशन मोड में बढ़ रही है। तो उसके लिए जो बजट में एक बड़ा सक्षम कदम है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2,40,000 करोड़ आवंटन किए हैं और नए वर्क्स के लिए या नए प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। एक बहुत अच्छी पहल है। तो इससे मिशन मोड को इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़ायदा होगा। भारतीय रेल का मिशन मोड क्या है और उससे क्या हमारे देश का उत्थान होगा और क्या हमारे सब लोगों पब्लिक को फ़ायदा होगा, ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारतीय रेल की गाड़ियाँ तेज़ चलनी चाहिए और जर्नी टाइम कम होना चाहिए। इसमें एक पहल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम जो सिस्टम शुरू किया गया है, गाड़ियाँ शुरू गई, उससे इंटरसिटी के बीच में टाइम काफ़ी कम लग रहा है। ये एक शुरुआत है। आगे 200 प्लस किलोमीटर गाड़ी करने के लिए भी इस बजट में एक्शन लिया गया है और जल्दी ही आपको हर लेटरल और क्वाड्रिलेटरल जो हमारी ट्रैक है और मेजर सिटी के जो ट्रैक है उसमें हाई स्पीड की गाड़ी आपको देखने की मिलेगी। तो इससे जर्नी टाइम कम होगा। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आप न तो गाड़ी बढ़ा सकते हैं, न हैवियर गाड़ी चला सकते हैं, न ज़्यादा फ्रेट ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो ज़्यादा गाड़ी चलाएँगे, फास्टर गाड़ियाँ चलाएँगे और ज़्यादा सुविधा देंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि 100% कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब है कि भारतीय रेल विश्व की एक पहली रेल होगी जिसमें कि पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और नई टेक्नोलॉजी लाके इसमें जो पॉल्यूशन की समस्या है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करेगी मैक्सिमम लोगों को, लेकिन उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ये शायद भारत का ये सबसे एक अनोखा वरदान भारत के लिए और विश्व के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमेशा सब लोग कहते हैं कि भाई हमको हमारा जो गुड्स है, जो हमारा सामान है, सामान ले जाने में बड़ा कॉस्टली है। डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, उससे जनरल पब्लिक का सब आइटम्स का प्राइस बढ़ता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है कि हम जो है अभी करीब 27% जो माल की क्षमता है वो भारतीय रेल ले जाती है। तो भारतीय रेल ने 2030 तक इसको 45% करने के लिए कहा है और उसके लिए सब तरह से विकास शुरू हो गया है। जैसे DFC कॉरिडोर बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके गुड्स ट्रेनें काफ़ी DFC से निकल जाएगी, तो कम टाइम में, और 100 किलोमीटर पर आवर गार्ड्स ट्रेन चलाएगी, तो उससे क्या होगा, कम टाइम में गुड्स जो है एक दूसरे से जा सकते हैं। दूसरा, रोड का ट्रैफिक भी
रोड का ट्रैफिक जब रेल पर शिफ्ट होगा तो इसमें कॉस्ट कम होगी। नंबर 2, उसको बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। तीसरा, रोड्स डिकंजस्ट होंगी तो वहाँ भी पेट्रोल उसका कम कंजम्पशन होगा। तो इससे क्या होगा कि भारतीय जो हमारा जो कार्बन एमिशन है वो वहाँ भी बहुत कम होगा और सस्ते पैसों में जल्दी से सामान को एक दूसरी जगह से पहुँचा सकते, जो इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देगा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमेशा आप लोग जानना चाहते हैं और आप लोग फेस भी करते होंगे कि जब हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं या गर्मी की छुट्टियाँ होती है तो गाड़ियों में बड़ी भीड़ होती, जगह नहीं मिलती। उसके लिए भी एक बड़ा सक्षम कदम है कि जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा और इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, गाड़ियाँ तेज़ हो जाएंगी, तो हमारे जो गुड्स है जो मेन लाइन रूटों को कंजस्ट कर रखा है वो करके वो रूट्स डिकंजस्ट होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो उसका मतलब है कि हमारे जगहों में जगह आसानी से मिलने लगेगी और त्योहारों पे भी इतनी भीड़ नहीं होगी। सर इसी से जुड़ा मेरा और एक सवाल है, ज़्यादातर मेट्रो स्टेशंस में अगर हम देखते हैं नहीं, एक और चीज़ है जी, इसके अलावा भारतीय रेल ने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बहुत बड़ा कदम दिया है। जैसे सबसे पहले जो आपके लोको, कोचेज और सिग्नलिंग सिस्टम, ये सबको इम्प्रूव किया जा रहा है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टेशन को वर्ल्ड स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे कि हम जो है हैवियर गाड़ी चला सकें जी। और एक्सेल लोड बढ़ेगा। हैवियर गाड़ी चलाएंगे तो आपका लंबी गाड़ी चलेंगी और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी और सेफ्टी बहुत अच्छी होगी और इफ़िशेंट होगा, मतलब ये फ्यूल एफिशिएंट होगा। तो इसमें भी भारतीय रेल एक मिशन मोड में काम कर रही है और जो हाइड्रोजन मिशन जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, भारतीय रेल ने इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। पहले से ही हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करके कुछ गाड़ियों को हाइड्रोजन से चलाने का डिसीजन ले लिया गया है और कुछ गाड़ी ट्रायल में है और ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से भारतीय रेल में बहुत आगे से चलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से जो भी देश के लिए ज़रूरी है और रेल के लिए ज़रूरी है वो सबका विकास हो रहा है और इस सब सेक्टर्स में विकास हो रहा है, जल्दी विकास हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि स्पीडियर प्लान्ड डेवलपमेंट बजट है, जो हर देश के हर व्यक्ति के लिए फ़ायदे का है और ग्लोब के लिए फ़ायदे का है। बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी सर रेलवे का नेटवर्क नहीं है। अब अगर हम महाराष्ट्र की भी अगर बात करें तो एक सबसे आधुनिक राज्य माना जाता है, लेकिन उस महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे इलाके, पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर रेलवे का नेटवर्क नहीं है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की आपने बात कही, गेजेस, डीप गेजेस कैसे बने, डबलिंग कैसे की जाए, इस पर क्या सर? हाँ, ये मैं बता तो भारतीय रेल के पास 2 समस्याएँ थी। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे ट्रैक का हो रहा है। दूसरा, 3 तरह के गेज हैं, एक नैरो गेज है, एक मीटर गेज है और तीसरी जो है ब्रॉड गेज है। तो भारतीय रेल ने ये डिसीजन लिया कि नैरो गेज के अलावा जो हिल सेक्शंस पे हैं, मीटर गेज को भी ब्रॉड गेज कर दिया जाएगा और दूसरा जितने सिंगल लाइन सेक्शन है उसको डबल कर दिया जाएगा। तो करीब 49,000 किलोमीटर के लगभग करीब आपको गेज कन्वर्शन करना है, डबलिंग करना है और तो उसके लिए इस समय पैसे दिए गए। लास्ट ईयर इन्होंने करीब 40,000 करोड़ दिए थे, इस साल कुछ और ज़्यादा दिए होंगे, बजट की फिगर तो अवेलेबल नहीं है, इससे डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो इसको बड़ा स्पीडियत ढंग से किया जा रहा है, करीब पिछले उससे करीब 3 से 4 गुना स्पीड से किया जा रहा है। जैसे ये आपका वो हो जाएगा तो ये सब हो जाए। इसके लिए भी इन्होंने जो नया काम के लिए 75,000 करोड़ रुपये दिया, उसमें तो काफ़ी सब्सटेंशियल इस काम के लिए जाएगा। सर इसी से मैं जुड़ा पूछना चाहूँगा एक और सवाल आपसे। सर बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई थी, 2024 तक कहा गया था कि हम उसे कुछ हद तक पार कर सकेंगे, हम उसे अचीव कर सकेंगे, लेकिन उसके ऊपर सर अभी तक आप क्या देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट? देखिए, बुलेट ट्रेन इज ए रियलिटी। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन आएगी। ये इसमें कुछ डिले हुआ है, उसका कारण है कि बम्बई में
कुछ ज़मीन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो, और ट्रैक को भी ले जाने के लिए काम नहीं हो पा रहा था। लेआउट को लेकर काफ़ी समस्या थी। वो समस्याएं प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी हद तक हल कर दी हैं और कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये तो 24 एंड और 25 अर्ली तक मेट्रो ट्रेन चलना चाहिए और बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो प्लानिंग है और दूरदर्शिता है, और देश को जिस ऊंचाइयों पर लेना चाहते हैं, उस ऊंचाइयों को पाने के लिए ये एक बड़ा सक्षम और अच्छा बजट है। ठीक है।